बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। लास्ट लेक्चर में हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस किया था, उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी और उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था। जो सोल्यूशन आया था वो ये था, x = x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी कॉज ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इक्वेशन gives the instantaneous displacement of damped harmonic oscillator। इस इक्वेशन में ये टर्म है x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द damped harmonic oscillator। नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस पैरामीटर रिगार्डिंग damped harmonic oscillator। तो जो पहला पैरामीटर है दैट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वो इस इक्वेशन में ये है x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी। एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे a से डिनोट करते हैं, तो a = x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, वेयर बीटा इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, इट्स वैल्यू इज बीटा = गामा ओवर 2m या 2 बीटा = गामा ओवर m। ये इक्वेशन शो कर रही है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, तो हमने टाइम को लिया अलॉन्ग x एक्सिस एंड एम्पलीट्यूड को लिया अलॉन्ग y एक्सिस। तो दिस इक्वेशन शोज दैट दिस फिगर शोज दैट कि एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द पैसेज ऑफ टाइम। Now the second parameter is frequency. Frequency of the damped harmonic oscillator is f = omega over 2 pi। अब ओमेगा हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इट विल बी इक्वल टू √ओमेगा0² माइनस बीटा स्क्वायर। हमने इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, इट इज़ √ओमेगा0² माइनस बीटा स्क्वायर ओवर 2 pi। अब दिस इक्वेशन गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। फॉर अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा0 ओवर 2 pi। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये स्मॉलर है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर स्मॉल एज कम्पेयर टू अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। फॉर स्मॉल डैम्पिंग बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है, तो एफ डैम्प्ड भी तकरीबन एफ डैम्प्ड हो जाती है। यहाँ पे हम बीटा को 0 कर देंगे, √ओमेगा0² ओवर 2 pi, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ओमेगा0 ओवर 2 pi आ गया। तो फॉर स्मॉल डैम्पिंग डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तो नॉर्मली हमारे पास जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लेस होती है एज कम्पेयर टू अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के, बट फॉर स्मॉल डैम्पिंग इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल। नाउ द एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन है जो उसके मोशन को डिस्क्राइब करती है वो है x = x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेस। अब अगर हम ये जो इनिशियल फेस है इसकी वैल्यू 0 ले लें, तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, x = x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा टी। हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू √ओमेगा0² माइनस बीटा स्क्वायर। अब फॉर स्मॉल डैम्पिंग बीटा जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है ये कम हो जाता है और ओमेगा0 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा। तो जो हमारे पास बीटा है वो स्मॉल है, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये हो जाती है ओमेगा = √ओमेगा0², स्क्वायर रूट से कैंसिल, ओमेगा = ओमेगा0। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया है, ये इक्वेशन क्या हो जाती है, इट बिकम x = x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा की जगह पे ओमेगा0 आ गया इंटू टी। अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 पीरियड वो ये होती है काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी = 1/4 m ओमेगा0² a²। A is amplitude of the damped harmonic oscillator and its value is a = x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/4 m ओमेगा0² x0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी होल स्क्वायर। सिमिलरली हम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर पीरियड जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो ये होगी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी = 1/4 m ओमेगा0² a²। अब यहाँ पे हमने अगेन एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया
एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी होल स्क्वायर। नाउ अब जो टोटल एनर्जी होगी और 1 पीरियड फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को सम अप करके आएगी। यहाँ पे एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ गया 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी होल स्क्वायर प्लस 1/4 पोटेंशियल एनर्जी आ गया m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 हम एलसीएम लेंगे m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा नॉट x नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी होल स्क्वायर। बिकॉज 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 4 से कैंसिल, ये टर्म एज इट इज आ गई, 4 से कैंसिल, ये टर्म एज इट इज आ गई। अब ये दोनों टर्म सिमिलर हैं तो ऐड होके 2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी होल स्क्वायर ओवर 4 आ गया। अब 4 और 2 अब इसमें कैंसिल होंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी एवरेज एनर्जी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी होल स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो जो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ पे हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया तो x नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा टी। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो k होता है दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड 2 बीटा जो होता है दैट विल बी इक्वल टू गैमा ओवर m। तो जो एवरेज एनर्जी आ गई 1/2, यहाँ पे m ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे आ गया हमारे पास k दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, x नॉट स्क्वायर एज इट इज आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा की जगह पे ये 2 बीटा है तो 2 बीटा की जगह पे हमारे पास आ गया गैमा ओवर m। तो e एक्सपोनेंशियल माइनस गैमा ओवर m इंटू टी। तो ये हमारे पास आ गई एवरेज एनर्जी of the damped harmonic oscillator that will be average energy is equal to 1/2 kx naught square exponential minus gamma over m into t। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारे पास जो अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी जो एवरेज एनर्जी हमने ड्राइव की हुई है वो होती है 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी में ये एक्स्ट्रा है तो ये शो करता है कि जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो एनर्जी होती है वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जबकि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो उसकी एनर्जी भी अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स वो टर्न करेगी और उसकी एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगी।